नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अमरूद की उन्नत किस्में और रोपाई तकनीक। अरहर की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। अगस्त माह नए फल बागों की स्थापना के लिए सबसे उपयुक्त होता है। अगर आप भी बागवानी के तहत अमरूद के नए बाग लगाने जा रहे हैं तो इसकी कौन कौन सी किस्मों का चयन करें और रोपाई समय किन किन बातों पर खास ध्यान दें, इस बारे में बता रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला बांका के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मुनेश्वर प्रसाद। अमरूद की खेती किसानों के लिए बहुत ही लाभप्रद व्यवसाय बनता जा रहा है। अगर देखा जाए तो पूरे बिहार में इसकी खेती बहुतायत होती है। सबसे पहले तो ये ध्यान देना होगा कि हम अगर जिस खेत में इसको लगाना चाहते हैं उस खेत वो समतल हो और जल जमाव का से वो मुक्त होना चाहिए कि वो जल जमाव नहीं हो उसमें। अमरूद की बागवानी के लिए हर तरह की मिट्टी अनुकूल होती है, जिसमें हल्की से लेकर भारी और उचित जल निकास वाली मिट्टी सही रहती है। इसकी बागवानी 6.5 से 7.5 pH मान वाली भूमि में भी की जा सकती है। खेती करने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम किस्मों का चुनाव सही करें। ऐसे अमरूद में बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन हमारे बिहार के लिए अगर देखा जाए तो इलाहाबाद सफ़ेदा हो गया, लखनऊ 49 हो गया, ललित हो गया, एप्पल कलर हो गया, अर्का मृदुला हो गया। इस तरह की किस्मों का चुनाव करके आप किसान लगाते हैं तो इसकी उत्पादन क्षमता भी बहुत अधिक है और इस क्षेत्र के लिए उपयुक्त किस्म भी है। और पौधे का चुनाव हमेशा यह करना चाहिए कि विश्वसनीय नर्सरी से या विश्वविद्यालय से चाहे अनुसंधान केंद्रों से ही लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर गुणवत्ता की गारंटी रहती है और किसानों को उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। और जो भी पौधे हैं वो कलमी पौधे ही होने चाहिए कि कम समय में ही वो फल सके। किसान भाइयों, अगर आपके पास सिंचाई जल की पर्याप्त व्यवस्था है तो अमरूद के पौधों की रोपाई फरवरी मार्च में कर सकते हैं, और यदि सिंचाई की जल की समस्या है तो जुलाई अगस्त का महीना पौध लगाने के लिए सही माना जाता है। और ये खेतों की तैयारी अप्रैल मई से ही कर देनी चाहिए। निश्चित दूरी पर जब आपने तय कर लिया कि कितनी दूरी पर लगाने हैं पौधे, उसमें कम से कम 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी और 1 मीटर गहरी आप उसमें गड्ढा करें। ये सबसे उपयुक्त रहता है। इसमें कम से कम 20 से लेकर 25 किलोग्राम गोबर की सड़ी खाद, 2 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और लगभग 500 ग्राम आपका म्यूरेट ऑफ पोटास और 2 किलो करंज की खल्ली या नीम की खल्ली का प्रयोग करना चाहिए। ऊपर निकाली गई मिट्टी में मिला करके इसको जब गड्ढा को आप खोद लेते हैं तो उसके 15 दिन के बाद इसको पुनः ये खादों को मिला के भर देना चाहिए। जहाँ पर कीड़ों का प्रकोप देखा जाता है कि जहाँ पर दीमक लगने की समस्या है, चाहे अन्य कीड़े की समस्या ज़मीन में रहती है, वहाँ क्लोरीपायरिफास नाम का दवा का डस्ट या धूल लगभग 50 से 100 ग्राम प्रति गड्ढे देने चाहिए। दूसरी बात ये ध्यान देनी है कि हम सघन बागवानी करें या साधारण बागवानी करें, ये दोनों के लिए अमरूद की खेती बहुत ही लाभप्रद होती है। अगर हम साधारण बागवानी की तरफ ध्यान देते हैं तो पौधा से पौधा की दूरी 6 मीटर और कतार से कतार की दूरी भी 6 मीटर रखी जाती है। अगर सघन बागवानी की तरफ हम जाना चाहते हैं तो वो 3 मीटर कतार से कतार की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी भी 3 मीटर रखनी चाहिए। किसान भाइयों, पहली सिंचाई पौध लगाने के तुरंत बाद और दूसरी सिंचाई तीसरे दिन करें। इसके बाद मौसम और मिट्टी की किस्म के हिसाब से सिंचाई करने की जरूरत होती है। और पौधे के साथ एक लकड़ी जरूर बांध दें, क्योंकि उस समय तेज हवाएं चलती हैं जिससे पौधे के जड़ को नुकसान हो सकता है, पौधे टूटने की भी संभावना रहती है। तो ये सावधानी जरूर रखेंगे पौधे के साथ। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। अरहर एक लंबी अवधि की फसल है और अभी इसकी फसल बढ़वार की अवस्था में है।
ऐसे में फसल से अच्छा लाभ मिले, इसके शुरुआत से ही फसल की देखरेख और प्रबंधनों को अपनाने की जरूरत होती है ताकि फसल सही ढंग से बढ़ती रहे। तो चलिए अरहर की सही देखरेख के बारे में जानते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नीरज कुमार से। किसान भाइयों, अभी आपने अरहर लगा लिया होगा। हम सभी जानते हैं कि बरसात की ये दलहन महत्वपूर्ण फसल है अरहर, और हमारे प्रदेश में इसकी खेती बहुतायत क्षेत्रफल में की जाती है। दलहनी फसलें लगाने से मिट्टी की उपज शक्ति को उसके भौतिक एवं रासायनिक गुणों को सुधारने में सहायक होती हैं। इनको लगाने से जमीन में नाइट्रोजन की पूर्ति होती है और मृदा का सुधार भी होता है। हमें ये बताना है अभी कि अगर अरहर में कहीं भी खाली जगह है, आपने बुआई की है, अगर पौधे की संख्या पर्याप्त नहीं है तो सबसे पहले आप जो बीज बचा रखे हैं उससे आप उस खाली स्थान को भर दें ताकि आपको इसका फायदा मिले। खाली जगह आप ना छोड़ें। साथ ही साथ अभी बहुत ज़्यादा समस्या घास का, खरपतवार का बहुत ज़्यादा समस्या नज़र आ रहा है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, पोस्ट इमरजेंस वीडिसाइड जो इमाजेथाइपर है, जो 20 से 30 दिनों बाद हम देते हैं बुआई के, तो अरहर में इमाजेथाइपर दवा आप करीब 1 लीटर पानी में करीब 1.25 से 1.5 मिलीलीटर, मतलब हम हेक्टेयर में 750 मिलीलीटर बोलते हैं, तो आपको हम 1 लीटर पानी में बता रहे हैं कि आपको 1.25 से 1.5 उस दवा का इस्तेमाल करने की आवश्यकता बहुत ही ज़रूरी है, बहुत तुरंत में आपको करनी चाहिए। इससे सारे खरपतवार का विनाश हो जाएगा और आपका जो फसल है, जो अभी घास नजर आ रहा है आपके खेत में, वो घास गायब हो जाएगा और फसल लहलहा उठेगी, उसका बढ़वार बढ़िया हो जाएगा। इसके बाद आपको अगले 15 दिन बाद क्या करना होगा, 15 दिन 20 दिन बाद आपको मिट्टी जो है उसको चढ़ाना होगा पौधे के पास। मिट्टी को चढ़ा देने से ये फ़ायदा होगा कि, और जब आप चढ़ाएंगे तो कभी भी यूरिया का इस्तेमाल नहीं करें, आप डीएपी की थोड़ी मात्रा इस्तेमाल करें। तो इससे ज़्यादा पानी होने पे आगे हो सकता है कि ज़्यादा पानी की संभावना हो, तो अर्दिंग अप जो आप करेंगे, मिट्टी चढ़ाएंगे पौधे के ऊपर, तो उससे उसकी सुरक्षा होगी। ज़्यादा नमी होगा तो वो उसको नुकसान नहीं पहुँचाएगा। या कई बार कम नमी में भी अगर आप मेड़ पे बुआई करते हैं तो उसका भी उसको फ़ायदा मिलता है। अरहर का बंझा रोग यह रोग विषाणु जनित रोग है। इस रोग का संचरण एक कीट के द्वारा फैलता है। इसके लक्षणों की बात करें तो पौधा बौना रह जाता है एवं पौधे की पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। पत्तियों का आकार सामान्य से काफी छोटा हो जाता है तथा उन पर अनियमित आकार की हल्की पीली एवं गहरी चित्तियां पड़ जाती हैं। रोग ग्रसित पौधे लंबाई में छोटे रह जाते हैं तथा इनमें अनेक शाखाएं निकल आती हैं, जिससे यह झाड़ी नुमा दिखने लगता है। ग्रसित पौधे में प्रजनन अंगों का विकार रुक जाता है, जिससे इसमें फूल एवं फलियां नहीं बनती हैं। यदि आपकी फसल में इस रोग का प्रकोप हो रहा है तो इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। रोग ग्रसित पौधों को उखाड़कर नष्ट करें। इस बीमारी से बचने के लिए रोग रोधी जाति का चयन करें। उन्नत जातियों के बीजों को उपारित करके ही बुवाई करें। गर्मी में खेत की गहरी जुताई व अरहर के साथ ज्वार की अंतर्वर्ती फसल लेने से इस रोग का संक्रमण कम रहता है। दूसरी मुझे बात करनी है आपसे कि अगर कहीं भी कीड़े मकोड़े की समस्या दिख रही है, आज मैं गया था अपने रिसर्च फील्ड में, वहाँ मैंने पाया कि कुछ कीड़े का और कुछ बीमारी का भी प्रकोप है। तो ऐसे में आपको दवा का छिड़काव बड़ा ही ज़रूरी है। क्लोरोपाइरिफास दवा 1 से 2 मिलीलीटर दवा आप 1 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करें, जो अभी से 15-20 दिन 25 दिन बाद तक भी आप कर सकते हैं। ये कीड़े मकोड़े की समस्या जो है उसको ये खड़ी फसल में उसको ये दूर कर देता है। तो ये चीज़ें मुझे आपको अरहर के बारे में बतानी थी, जो आने वाले 15-20 दिनों तक आपको करने की आवश्यकता है। आगे और भी हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर।
आजकल खेतीबाड़ी में रासायनिक दवाओं और उर्वरकों का प्रयोग काफी हो रहा है, जिसका दुष्प्रभाव न केवल मिट्टी और वातावरण पर होता है बल्कि मानव स्वास्थ्य पर भी इसका असर देखा जा रहा है। इसलिए अब कृषि वैज्ञानिक जैविक खेती को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। इसी के तहत आज हम आपको पंचगव्य बनाने की विधि और इसके लाभ के बारे में बताएंगे। तो इसके लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पंचगव्य एक जैविक खाद या प्राकृतिक सामग्री से बनी हुई जैविक विकास उत्तेजक औषधि है जो पौधे के विकास को बढ़ाने के साथ ही मिट्टी के उपयोगी जीवाणुओं की सुरक्षा करता है, जिसमें मुख्य रूप से गाय का गोबर, गौमूत्र, दूध है। प्राचीन समय में इसका उपयोग खेती की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के साथ पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता था। पंचगव्य एक अत्यधिक प्रभावी जैविक खाद है जो पौधों की वृद्धि एवं विकास में सहायता करता है और उनकी प्रतिरक्षा क्षमता को बढ़ाता है। पंचगव्य का निर्माण देसी गाय के 5 उत्पादों से होता है, क्योंकि देसी गाय के उत्पादों में पौधों के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व पर्याप्त व संतुलित मात्रा में पाए जाते हैं। चलिए एक नजर डालते हैं इसको बनाने की विधि पर। तो पंचगव्य को बनाने के लिए 5 किलोग्राम देसी गाय का ताजा गोबर, 3 लीटर देसी गाय का ताजा गौमूत्र, 2 लीटर देसी गाय का कच्चा दूध, 2 लीटर देसी गाय का दही, 500 ग्राम देसी गाय का घी, 500 ग्राम गुड़ और 12 पके हुए केले की जरूरत होती है। पंचगव्य बनाने की विधि। प्रथम दिन 2.5 किलोग्राम गोबर और 1.5 लीटर गौमूत्र में 250 ग्राम देसी घी अच्छी तरह मिलाकर मटके में डाल दें और ढक्कन अच्छी तरह से बंद कर दें। अगले 3 दिन तक इसे रोज हाथ से हिलाएं। अब चौथे दिन सारी सामग्री को आपस में अच्छी तरह से मिलाकर मटके में डाल दें। इसके बाद फिर से ढक्कन बंद कर दें। अगले दिन इस मिश्रण को लकड़ी से हिलाने की प्रक्रिया शुरू करें और 7 दिन तक प्रतिदिन दोहराएं। इसके बाद जब इसका खमीर बन जाए और खुशबू आने लगे तो समझ लें कि पंचगव्य तैयार है। इसके विपरीत अगर खटास भरी बदबू आए तो हिलाने की प्रक्रिया 1 सप्ताह और बढ़ा दें। इस तरह पंचगव्य तैयार होता है। अब इसे 10 लीटर पानी में 250 ग्राम पंचगव्य मिलाकर किसी भी फसल में किसी भी समय उपयोग कर सकते हैं। आप इसे खाद, बीमारियों से रोकथाम, कीटनाशक के रूप में और वृद्धि कारक उत्प्रेरक के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इसे एक बार बनाकर 6 माह तक उपयोग कर सकते हैं। इसको बनाने की लागत 70 रुपए प्रति लीटर आती है। उपयोग विधि। पंचगव्य का उपयोग अनाज व दालों जैसे धान, गेहूं, मंडवा, राजमा आदि तथा सब्जियों में शिमला मिर्च, टमाटर, गोभी वर्गीय व कंदवाली में किया जाता है। छिड़काव के साथ खेत में पर्याप्त नमी होनी आवश्यक है। बीज उपचार से लेकर फसल कटाई के 25 दिन पहले तक 25 से 30 दिन के अंतराल में इसका उपयोग किया जा सकता है। प्रति बीघा 5 लीटर पंचगव्य 150 लीटर पानी में मिलाकर पौधों के तनों के पास छिड़काव करें। पंचगव्य से बीज उपचार। बीजों के अच्छे अंकुरण के लिए किसान इससे बीज उपचार भी कर सकते हैं। इसके लिए 1 लीटर पंचगव्य के घोल में 500 ग्राम वर्मी कंपोस्ट मिलाकर बीजों पर छिड़काव करें और उसकी हल्की परत बीज पर चढ़ाएं। इसके बाद 30 मिनट तक छाया में सुखाकर बीजों की बुआई करें। पंचगव्य से पौधोपचार।
इसके लिए 1 लीटर पंचगव्य के घोल में 200 ग्राम वर्मी कंपोस्ट मिलाकर घोल बनाएं। इसके बाद पौधशाला से पौध निकालकर घोल में डुबोएं और रोपाई करें। पौधारोपण या बुआई के पश्चात 15 से 20 दिन के अंतराल पर 3 बार लगातार छिड़काव करें। पंचगव्य का इस्तेमाल करते समय कुछ सावधानियां बरतना जरूरी होती है, तभी इसका फायदा मिलता है। जैसे पंचगव्य का उपयोग करते समय खेत में नमी का होना आवश्यक है। एक खेत का पानी दूसरे खेतों में नहीं जाना चाहिए। इसका छिड़काव सुबह 10 बजे से पहले तथा शाम 3 बजे के बाद करना चाहिए। पंचगव्य मिश्रण को हमेशा छायादार व ठंडे स्थान पर रखना चाहिए। इसको बनाने के 6 माह तक इसका प्रयोग अधिक प्रभावशाली रहता है। टीन, स्टील और तांबा आदि के बर्तन में इस मिश्रण को नहीं रखना चाहिए। इसके साथ रासायनिक कीटनाशक और खाद का उपयोग नहीं करना चाहिए। पंचगव्य के प्रयोग से लाभ के बारे में चर्चा करें तो पंचगव्य भूमि की उर्वरा शक्ति में सुधार करता है। भूमि में हवा व नमी को बनाए रखता है, जिससे मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या में बढ़ोतरी होती है। इसके प्रयोग से फसल में रोग व कीट का प्रभाव कम होता है। पंचगव्य सरल एवं सस्ती तकनीक पर आधारित है, साथ ही फसल उत्पादन एवं उसकी गुणवत्ता में वृद्धि करता है। सबसे खास बात यह है कि इसका पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम माझा, जिला गोपालगंज के कृषक जितेंद्र सोलंकी ने। ये मिर्च की फसल में रोगों की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो जितेंद्र सोलंकी जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। भारतवर्ष में मिर्च की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। तो सर्वप्रथम मैं जो मिर्च में लगने वाले मुख्य प्रमुख रोग हैं उनके बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूं। तो पहला इसमें बीमारी आती है डैम्पिंग ऑफ, जिसको अर्धगलन रोग भी कहते हैं। ये मुख्यतः नर्सरी में लगने वाला रोग है। तो इसमें लक्षण हम लोग ऐसे पहचान सकते हैं, जैसे ही पौधा बिछड़ा तैयार होता है करीब 1 महीने का, उस समय ज़मीन से ठीक ऊपर आप देखेंगे कि तना जो है सड़ने लगता है और सड़ करके पौधा अपना भार नहीं खड़ा रह पाता है और गिर जाता है। तो इससे संबंधित हम लोग प्रबंधन के रूप में बात करें तो हम लोग या किसान भाई ये कर सकते हैं कि जो भी नर्सरी हम लोग लगाएं वो ऊंची ज़मीन पर लगाएं, ताकि जल जमाव का आसानी से निकास हो सके। और शुरुआत में ही इसका बीज उपचार कर ले। कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से इसको बीज उपचार करके अगर हम लोग लगाते हैं तो देखा जाता है कि डैम्पिंग ऑफ अर्धगलन की बीमारियां बहुत कम आती हैं। दूसरा, अगर खड़ी फसल में इस तरह का अगर डैम्पिंग ऑफ बीमारी लगती है तो हम लोग मैनकोजेब, उसका हम लोग 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके 15 दिनों के अंतराल पर अगर छिड़काव करते हैं तो इस रोग से हम लोग पूर्णतः निजात पा सकते हैं। किसान भाइयों, मिर्च की फसल में पर्ण कुंचन रोग अधिक देखने को आता है। यह एक विषाणु जनित रोग है जिसे सफेद मक्खी कीट द्वारा एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलाया जाता है। इस रोग से ग्रसित पौधों की बढ़वार रुक जाती है और उनकी पत्तियां छोटी नीचे की ओर मुड़ जाती हैं। इस तरह किसान भाइयों, इस रोग से बचने के लिए हमें इसकी खेती करने से पूर्व ही कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा, जैसे कि इसकी खेती के लिए रोग रोधक किस्मों का चयन करना चाहिए। यदि किसान भाइयों इस रोग के लक्षण
खड़ी फसल में दिखाई दे रहे हैं तो आप रोगग्रस्त पौधे को उखाड़कर नष्ट कर दें और इसके अलावा इस रोग को फैलाने वाले कीट के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को 3 लीटर पानी में घोल बनाकर फसल पर छिड़काव कर दें, जिससे आप इस रोग पर काफी हद तक नियंत्रण पा लेंगे। इसी क्रम में दूसरी बीमारी आती है एक डाईबैक, जो सूखने वाली बीमारी है, जो ऊपर की ओर से नीचे की ओर फैलती है। शुरुआत में इसकी लक्षण पत्तियों पर आती हैं। पत्तियां धीरे धीरे टिप की ओर से बैकवर्ड डाउनवर्ड सूखने लगती है। रोग जो है फलों पर भी आने की शुरुआत हो जाती है। थायराम का हम लोग 2 ग्राम ले लें और कार्बेंडाजिम का 1 ग्राम, दोनों को 2:1 में मिला करके अगर बीज उपचार करते हैं तो 50% हम लोग बीमारी वहीं पर हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, अगर खड़ी फसल में इस तरह का डाईबैक डिजीज आती है तो हम लोग इसमें प्रोपिकोनाजोल के नाम से दवा आती है, इसका भी हम लोग 2 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर अगर छिड़काव करते हैं तो डाईबैक बीमारी से हम लोग निजात पा सकते हैं। किसान भाइयों, मिर्च की फसल में एंथ्रेक्नोज, जिसे श्याम वर्ण रोग के नाम से जाना जाता है, उसका भी प्रकोप काफी देखने में आता है। इस रोग की शुरुआती अवस्था में पौधों की कोमल शाखाओं का ऊपरी हिस्सा सूखने लगता है और नीचे की ओर बढ़ता है। इस रोग के लक्षण खड़ी फसल में दिखाई दे रहे हैं तो आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवा की 3 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर फसल पर छिड़काव कर दें, जिससे आप इस रोग पर नियंत्रण पा लेंगे और आगे चलकर फसल से अच्छी उपज की भी प्राप्ति कर सकेंगे। एक अन्य बीमारी आती है जिससे सारे किसान करीब करीब जूझ रहे हैं आज के समय में, वो है उकठा रोग, जिसको हम लोग विल्ट भी कहते हैं। पौधे की किसी अवस्था में यह बीमारी पकड़ लेती है। यह भी एक फफूंद जनित रोग है जो फ्यूजेरियम नामक फफूंद से फैलता है और इसमें आप देखेंगे कि जब इसकी डंठल को लेकर के अगर हम काटते हैं तो इसके अंदर भूरे कलर का या ब्लैक कलर का, काले कलर का आपको धब्बे दिखाई देंगे। इसके हेतु हम लोग जो है शुरुआत में क्या करें कि कोई भी ऐसा खेत का चयन ना करें जिसमें प्रायः 3, 4, 5 साल पहले से भी विल्ट का प्रॉब्लम हो। इसके लिए हम लोग क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र अपना करके कोई दूसरा खेत का चुनाव हम लोग कर सकते हैं। फिर भी खड़ी फसल में अगर इस तरह की बीमारियां दिखती हैं तो हम लोग इसमें प्रोपिकोनाजोल नामक दवाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो लिक्विड में आता है। 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से हम लोग इसका ड्रेंचिंग कर सकते हैं, मतलब जड़ के आसपास हम लोग मिट्टी को भिगो दें इस केमिकल से, तो देखा जाता है कि विल्ट का हम लोग निजात पा सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोची फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088
929163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।